इट वॉज द डे ऑफ संडे। इतवार का रोज़ था। अरीना एंड हर मदर वर एट होम। अरीना और उसकी माता दोनों घर पर थे। हर फादर वाज आउट ऑफ द टाउन। उसके जो पिता थे वो शहर से बाहर थे। फॉर अ बिजनेस ट्रिप, वो बिजनेस ट्रिप पर थे, यानी बिजनेस के लिए गए हुए थे। हर मदर वाज इन द किचन। उसकी माता यानी अलीना की माता कहाँ थी? किचन में थी। शी वाज कुकिंग ब्रेकफास्ट। वो नाश्ता तैयार कर रही थी। अरीना वाज वेरी हंग्री। अरीना बहुत भूखी थी। एंड वाज शाउटिंग फॉर द ब्रेकफास्ट। और वो ज़ोर से चिल्ला रही थी नाश्ते के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद मिसिस समंथा केम इन अरीनाज रूम। मिसिस समंथा जो है वो अरीना के कमरे में आई। शी कॉल्ड हर। उसने पुकारा। हर उसको यानी अरीना को पुकारा उसकी माता ने। फॉर द ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। आफ्टर सम टाइम अरीना केम डाउन एंड सिट ऑन द टेबल। कुछ देर के बाद अरीना आई, नीचे आई और वो टेबल पर बैठ गई। हर मदर ब्राउट ब्रेकफास्ट फॉर हर। उसकी माता नाश्ता लेकर आई अरीना के लिए, उसके लिए। शी केप्ट द प्लेट एट अ वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम अरीना। उसने क्या किया? प्लेट को बहुत दूरी पर रखा अरीना से, यानी प्लेट को अरीना से बहुत दूरी पर रखा ताकि अरीना वहाँ तक ना पहुँच सके। अरीना का हाथ प्लेट तक ना पहुँच सके। अरीना ट्राई टू रीच मीन्स पहुँचना, ट्राई मीन्स कोशिश करना। अरीना ने कोशिश करी पहुँचने की, प्लेट के करीब पहुँचने की कोशिश की, बट फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गई, वो पहुँच ना पाई, ना पहुँच सकी। शी रिक्वेस्टेड हर मदर। उसने अपनी माता से क्या की? रिक्वेस्ट की, विनती की। टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजर। प्लेट को करीब करने की, करीब लाने की। क्लोजर कहते हैं करीब करना। क्लोज मीन्स बंद करना, और क्लोजर अगर आर लग गया तो करीब के माने में आता है, पास करने के माने में। तो पास करने की, यानी प्लेट को पास करने की। मिसेस समंथा प्रिटेंडेड कहते हैं बहाना बनाना, नाटक करना। एज इफ शी वाज नॉट लिसनिंग। मिसेस समंथा ने नाटक किया, इस तरह नाटक किया कि वो नहीं सुन रही थी। यानी जब अरीना ने उसको आवाज़ दी कि प्लेट को करीब करिए, तो वो दूसरे बातों में लग गई। अरीना शाउटेड लाउडली ज़ोर से। अरीना ने चिल्लाया ज़ोर से, प्लीज़ ब्रिंग द प्लेट। प्लीज़ लाइए प्लेट को। क्लोजर टू मी, मेरे करीब। स्टिल मिसिस समंथा डिड नॉट लिसन। समंथा डिड नॉट लिसन। उस वक्त मिसिस समंथा ने नहीं सुनी कोई बात। एंड गोट अप कहते हैं उठना। फ्रॉम हर चेयर, अपने चेयर से उठ गई। बैठी हुई थी और उठ करके चल दी। शी स्टार्टेड टॉकिंग। स्टार्टेड यानी शुरू किया, टॉकिंग बात करना, यानी अरीना की माता वो बात करने लगी ओवर द फोन पर टू मिसेस जोनाथन से। अरीना स्टार्टेड क्राइंग बिटरली यानी ज़ोर से, फूट कर रोने को क्या कहते हैं? बिटरली कहते हैं। ज़ोर से चिल्लाने लगी। हर मदर पिक्ड अप द प्लेट एंड सिट क्लोजर टू हर। तो उसकी माता ने क्या किया? प्लेट को उठा करके और बैठ गई उसके करीब। प्लेट को उठाया और उसके पास जा कर के बैठ गई। शी आस्क्ड अरीना। उसने अरीना से पूछा, डू यू लाइक? क्या तुम पसंद करते हो? क्या तुम्हें अच्छा लगा? द वे यानी वो रास्ता, आई बिहेव्ड विद यू, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, यानी वो रवैया जो मैंने तुम्हारे साथ किया प्लेट को दूर करके। अरीना सेड। अरीना ने कहा, नो मदर, नहीं मम्मा। इट हर्ट मी अलॉट यानी बहुत ज़्यादा। हर्ट कहते हैं तकलीफ पहुँचने को,
चोट पहुंचने को, मुझे बहुत चोट पहुंची, मुझे बहुत दुखी हुई, मैं बहुत परेशान हो गई, आपने प्लेट को दूर कर दिया मुझसे। मिसिस समंथा सैड, मिसिस समंथा ने कहा एज ही गोट हर्ट बाय माई बिहेवियर, इसी तरह जैसा कि तुमको मेरे ज़रिए, मेरे बिहेव से, मेरे रवैये से तुमको तकलीफ़ पहुंची, अदर आल्सो गेट हर्ट, तो दूसरे भी क्या करते हैं, आल्सो मीन्स भी, दूसरे भी तकलीफ़ पाते हैं फ्रॉम योर बिहेवियर, तुम्हारे रवैया से। जैसे तुम प्रैंक करते हो, मजाक करते हो, शरारती करते हो, इससे दूसरे भी क्या होते हैं, परेशान होते हैं। शी फर्दर सैड, उसने मज़ीद कहा यानी और समझाया, बीइंग प्रैंकिश इज़ नॉट अ गुड थिंग, कि मजाक करना, शरारती करना ये अच्छी चीज़ नहीं। एवरी टाइम, हर समय, हर वक्त मजाक करती हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अरीना प्रोमिस, अलीना ने वादा किया, प्रोमिस किया, पक्का वादा किया, हर मदर, अपनी माता से, दैट शी विल नॉट हर्ट, कि वो नहीं तकलीफ़ पहुंचाएगी, एनीवन, किसी को, फ्रॉम नाउ, अब से वो किसी को दुख नहीं देगी, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगी। शी आल्सो प्रोमिस्ड, और ये भी वादा किया, दैट शी विल नॉट डू एनी प्रंक्स, कि वो कोई मजाक भी नहीं करेगी। नाउ, अब अरीना इज़ द मोस्ट डिसेंट, यानी बहुत ज़्यादा, डिसेंट कहते हैं महज़ब, बहुत ज़्यादा नेक, बहुत ज़्यादा, एंड सिंसियर कहते हैं ईमानदार को। तो अरीना अब बहुत ज़्यादा नेक और ईमानदार स्टूडेंट विद्यार्थी थी इन हर क्लास, अपने क्लास में। अब वो अपने क्लास के अंदर क्या थी, बहुत ज़्यादा नेक और ईमानदार थी। इवन ऑल हर स्कूल मेट्स, यानी तमाम उसके स्कूल मेट्स जो थे, जो भी उसके साथी थे, वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर, उसके साथ दोस्ती बनाना चाहते थे, दोस्ती का रवैया करना चाहते थे। यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए, हीड मीन्स ध्यान देना, अटेंशन उसी को कहते हैं, रीच पहुँचना, गेट टू भी कह देंगे, प्रिटेंडेड नाटक करना, बहाना करना, एक्ट मीन्स नाटक करना, सिंसियर यानी ईमानदारी, ऑनेस्ट। आगे है रीड एंड राइट। रीड मीन्स पढ़ना, पढ़िए और लिखिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे आपको क्या करना है, टिक लगाना है। डैश वाज 8 years old प्रैंकिश गर्ल, 8 साल की प्रैंकिश या नटखट लड़की थी। कौन थी? ए अलीना, बी मिसिस समंथा, सी मिस्टर जोनाथन। तो हमें ए यानी पहला वाला ए अरीना। अरीना क्या थी? 8 साल की नटखट शरारती मजाकिया लड़की थी। अब अगला, मिस्टर जोनाथन वाज अरीनास डैश, ए मदर, बी फादर, सी टीचर। तो बी लगाएंगे, अरीना के क्या थे? फादर थे। मिस्टर जोनाथन वाज अरीनास फादर। अगला है, अरीनास क्लास टीचर यूज्ड टू डैश अबाउट हर, ए कंप्लेन, बी प्रैंक, सी टीच। तो ए कंप्लेन यानी पहला वाला कंप्लेन। अरीनास के जो क्लास टीचर थे, अध्यापिका थे, क्या करते? यूज्ड टू कंप्लेन, वो शिकायत करती थी, अबाउट हर उसके बारे में, यानी अरीना के बारे में, कि वो मजाक करती है, शरारती बहुत करती है। आखिर है, अरीना एंड हर मदर वर एट डैश स्कूल, बी होम, सी मार्केट। होम करेंगे, बी यानी अरीना एंड हर मदर, अरीना और उसकी माता वर एट होम, वो दोनों कहाँ थे? घर पर थे। आगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सूटेबल वर्ड। सूटेबल कहते हैं मुनासिब अल्फाज को, उर्दू में हम कहेंगे मुनासिब अल्फाज, हिंदी में उपयुक्त, यानी जो लायक हो, जो मुनासिब अल्फाज हो, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे खाली जगह को भरेंगे, मुनासिब अल्फाज के जरिए खालिस्तान को भरना है। अरीनास फादर वाज आउट ऑफ द
डैश, यहाँ बनना टाउन, TOWN, टाउन मीन शहर। तो अरुणा के पिता कहाँ थे? वो शहर से बाहर थे। फॉर अ बिजनेस ट्रिप, एक बिजनेस के लिए ट्रिप पर थे। अरुणा's मदर वॉज इन द किचन, अरुणा की माता कहाँ थी? किचन में। मिसेस समंथा वाज कुकिंग, मिसेस समंथा वाज कुकिंग, कुकिंग मीन्स पकाना, पका रही थी, बना रही थी। क्या बना रही थी? क्या तैयार कर रही थी? ब्रेकफास्ट, नाश्ता तैयार कर रही थी। वीडियो को पॉज कर करके तमाम वर्ड्स को लिखेंगे और जिसको जो बात समझ में ना आए वो कमेंट ज़रूर करके बताना। अरुणा केम डाउन एंड सिट ऑन द डैश, यहाँ पर आएगा टेबल। अरुणा आई नीचे और बैठ गई टेबल पर। अरुणा रिक्वेस्टेड हर मदर, यहाँ पर आएगा मदर, टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजर, प्लेट को करीब करने के लिए। राइट टी फॉर ट्रू, ट्रू कहते हैं सच को, सच के लिए हमें टी लगाना है और एफ लगाना है फाल्स स्टेटमेंट के लिए, झूठ के लिए। हमें इस बॉक्स के अंदर में, इस बॉक्स में क्या करना है? इन बॉक्सों के अंदर अगर बात सच्ची है तो टी लगाएंगे और अगर बात सच्ची नहीं झूठी है तो उसके लिए एफ लगाएंगे, फाल्स लगाएंगे। तो चलिए समझते हैं। मिसेस समंथा प्रिटेंडेड एज इफ शी वॉज नॉट लिसनिंग, यानी मिसेस समंथा जो है इसने ऐसा नाटक किया कि वो सुन नहीं रही थी। ये बिल्कुल सही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे टी बना देंगे। अगला है मिसेस समंथा स्टार्टेड टॉकिंग ओवर द फोन टू अरुणा, टू अरुणा गलत बल्कि टू अरुणा's फादर या जोनाथन कह सकते हैं, क्योंकि समंथा जब वो बात कर रही थी किससे? अरुणा के पिता जोनाथन से, तो ये गलत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एफ बनाएंगे। एफ, एफ मीन्स फाल्स से। ये आपको अपने नोटबुक के अंदर बनाना है। अगला है मिसेस समंथा स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, मिसेस समंथा जो है उसने शुरू किया चिल्लाना, रोना, बिटरली ज़ोर ज़ोर से, बल्कि अरुणा थी वो, मिसेस समंथा नहीं थी। ये भी गलत है, इसके लिए हम क्या करेंगे? एफ बनाएंगे, यानी फाल्स से है, झूठ है ये बात। अरुणा प्रोमिस्ड हर मदर दैट शी विल नॉट हर्ट एनीवन फ्रॉम नाउ, ये सही है कि अरुणा ने वादा किया था अपनी अम्मा से, अपनी माता से कि वो नहीं तकलीफ़ पहुंचाएगी एनीवन, किसी को, फ्रॉम नाउ, अब से वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगी। अगला है अरुणा बिकेम द मोस्ट डिसेंट एंड सिंसियर स्टूडेंट इन हर क्लास, अरुणा क्या बन चुकी थी? वो बहुत ज़्यादा नेक और ईमानदार विद्यार्थी बन चुकी थी इन हर क्लास, अपनी क्लास के अंदर। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आंसर है जिसको आपको करना है अपने नोटबुक के अंदर। अगर आप नोटबुक को, अगर आप बुक को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, समझेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए सिंपल होगा। अदरवाइज़ आप नहीं पढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है, फिर समझ में नहीं आने की। इसलिए मैं मोटा मोटा बताऊँगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ अरुणा's फादर, क्या था नाम अरुणा के पिता का? अरुणा के पिता का नाम क्या था? जोनाथन। अरुणा's फादर नेम जोनाथन। हु वाज मिसेस समंथा, मिसेस समंथा कौन थी? अरुणा's मदर, अरुणा की माता थी। व्हाट टाइप ऑफ गर्ल अरुणा वाज, व्हाट टाइप यानी किस तरह की लड़की थी ये अरुणा, कैसी लड़की थी? शी वाज प्रैंकिश गर्ल, वो एक शरारती लड़की थी, मजाक करने वाली लड़की थी। वाई अरुणा स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, क्यों अरुणा ने शुरू किया चिल्लाना ज़ोर ज़ोर से? इसलिए कि माँ उसके सामने प्लेट नहीं कर रही थी, प्लेट को क्या किया था? दूर कर दिया था। अरुणा's मदर कैप्ट प्लेट फार डिस्टेंस फ्रॉम अरुणा, ये बन जाएगा, आप बना सकते हो या पीछे किताब में देख करके आप इसका आंसर लिखोगे, क्योंकि वो प्लेट को उसने क्या किया था? दूर कर दिया था, जिसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। What happened in the last of the story, अब बताओ कि क्या हुआ स्टोरी, कहानी के आखिर में क्या हुआ? कहानी के आखिर में क्या हुआ कि वो became decent and sincere स्टूडेंट इन हर क्लास, वो अपने क्लास के अंदर एक ईमानदार और एक सच्चा और एक मुहज़्ज़ब विद्यार्थी बन चुकी थी। तो आपको भी क्या करना है? सच बोलना है, मजाक नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है। झूठ से आदमी
बेकार होता है और उसकी बदनामी होती है। सच उसको हमेशा सच्चा हमेशा उसको निजात दिलाता है, कामयाबी की राह दिखाता है, सक्सेस होता है वो। आगे करेक्ट द फॉलोइंग स्पेलिंग। स्पेलिंग को आपको सही करना है। जैसे ये प्रैंक है तो यहाँ सी है तो सी नहीं होना चाहिए बल्कि के होना चाहिए, प्रैंक, PRANK, प्रैंक। इसी तरह मदर है, यहाँ पे MA है, ये गलत है बल्कि O, इसको आपको इन ब्रैकेट के अंदर, इन कॉलम के अंदर आपको लिखना है, MOTHER, मदर। इसी तरह ब्रेकफास्ट जो लिख रहा है BRAE गलत है बल्कि BREA लगाएंगे, BREAK, ब्रेकफास्ट आपको यहाँ पे इसके सामने में लिखना है, टाइप करना है। इसी तरह फादर है FATHAER, ए इसके अंदर बड़ा हुआ जो कि गलत है, ए को ख़त्म करना है और यहाँ पर उसको सही लिखना है। कंप्लेंट L के बाद E है जबकि A आना चाहिए, ये गलत है और इसके आगे आपको सही करना है, स्पेलिंग सही करना है इसके अंदर। हंगरी, इसमें U आना चाहिए और R के बाद Y आना चाहिए जिसमें I है, तो ये आप सही करेंगे। चलिए आगे। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करना, मैं हर क्वेश्चन को आसान करके आपको समझाऊंगा। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, कंप्लीट करिए, नीचे दिए गए वर्ड्स को क्या करेंगे हम मुकम्मल करेंगे। जैसे REUESED, तो यहाँ RE के बाद Q आ जाएगा, रिक्वेस्टेड के माने में है ये, रिक्वेस्टेड, पहले में Q और दूसरे वाले में क्या आएगा, यहाँ पे T आ जाएगा। यहाँ पे नीचे है बिटरली, यहाँ पर क्या डालेंगे BITERLY, बिटरली, ज़ोर ज़ोर से। आगे PR, प्रोमिस, इसके अंदर प्रोमिस आएगा। इसी तरह यहाँ पर आएगा FRIEND, फ्रेंड, और इसी तरह यहाँ पर आएगा कंप्लेन, इसके अंदर आपको कंप्लेन करना है और इसमें बिहेवियर करना है आपको, इसमें डिसेंड करना है, इसमें प्रैंक करना है, ये आपको खुद करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, और कोई बात समझ में ना आए तो आप ज़रूर बताइए। और वीडियो को पॉज कर करके तमाम वर्ड्स को आप क्या करेंगे, याद करेंगे। याद करेंगे तो आपको पढ़ना आएगा, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। थैंक यू।